हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक कैलकुलस की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रखी थी। उसमें हमने गामा फंक्शन के बारे में देख लिया अच्छे से। गामा फंक्शन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फॉर्मूले थे, वो हमने देख लिए। क्योंकि गामा फंक्शन का डबल इंटीग्रल में बहुत ज्यादा यूज है और ट्रिपल में भी बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए हमने सबसे पहले वो देखा। और उसके बाद में हमने देख लिया था कि डबल इंटीग्रल जो होता है उसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, यह भी हमने देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं डबल इंटीग्रल पर बेस्ड 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चारों क्वेश्चन आपने अच्छी समझ लिए, 3 या 4 क्वेश्चन जो भी मैं करवाऊंगा ये अगर आपने अच्छे से समझ लिए, तो फिर इनसे रिलेटेड यानी डबल इंटीग्रल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हो, यानी कि सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 1999 में आया हुआ है, 2003 में आया हुआ है और इसके अलावा 2011 और 2016 में आया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमको इवेल्युएट करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है किसका, इस इंटीग्रेशन का या इंटीग्रल का। साथ में हमको दिया गया कि वेयर द एरिया इज बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त, यानी कि जो एरिया जो होगा, मतलब कि इसको सोल्व करने के लिए जो लिमिट्स हम लेंगे, जो एरिया हम लेंगे, वो एरिया हमको क्या दिया गया है, इलिप्स दिया गया है। इलिप्स दिया गया यानी कि इलिप्स का मतलब हिंदी में होता है दीर्घवृत्त, यानी कि हमको दीर्घवृत्त दिया गया जिसकी इक्वेशन ये है आपके पास में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दीर्घवृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दीर्घवृत्त से हमको एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे ही हम एक्स की और वाई की लिमिट्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और फिर उसको हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतने काम करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि यहाँ से लिमिट्स को निकालना, एक्स और वाई की जो लिमिट्स होगी उस लिमिट्स को निकालना कि एरिया जो है वो कहां से कहां तक है, ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम दीर्घवृत्त बनाते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपको ये दीर्घवृत्त दिया गया है, ये आपके पास में हो गया अक्ष, तो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस का अक्ष। ये अगर आपके पास में वाई हो जाएगा तो इसको आप बोल सकते हैं माइनस का, यहाँ पे वाई डैश बोल दीजिए, और इसको हम बोल सकते हैं अक्ष डैश, इसको हम बोल सकते हैं अक्ष डैश। और ये आपके पास में मूल बिंदु हो गया ओ। अब देखिए दीर्घवृत्त यदि आपको यहां से बनाना है, देखो या तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका डायग्राम कैसे होता है। वैसे यदि आप यहां से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो कि जब आप अक्ष का मान 0 करोगे तो वाई का मान आएगा आपके पास में प्लस माइनस बी, यानी कि वाई का मान जो आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, प्लस और माइनस बी तक आएगा, प्लस माइनस बी तक आएगा। और जब आप y का मान 0 करोगे तो x का मान आपके पास में आएगा प्लस माइनस ए, अर्थात आपके पास में यहाँ पर ये माइनस ए हो गया और यहाँ पर ये प्लस का ए हो गया। तो इसका जो दीर्घवृत्त जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से ये दीर्घवृत्त बन जाएगा। अब जैसा भी बना है वो बन गया। तो देखिए ये आपके पास में यहां पर हो जाएगा, आपके पास में x बराबर a, और ये यहां पर आपके पास में हो जाएगा x बराबर माइनस का a, ये आपके पास में आ गया। फिर देखिए यहां पर हमको y की वैल्यू चाहिए कि ये जो आपके पास में ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऊपर वाले की क्या होगी, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव में है ऊपर वाला पॉजिटिव में है, तो दोनों की इक्वेशन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो देखिए वो हम कहां से निकालेंगे, यहां से, क्योंकि हमको y का मान चाहिए तो y का मान हम यहां से लेंगे। हमको जो इलिप्स दिया गया था वो इलिप्स क्या है वो सबसे पहले आप लिख लीजिए। हमको इलिप्स दिया गया था कि x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहां से जब आप y का मान ज्ञात करोगे इसको उधर ले जाके, तो आपके पास में y का जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा y का मान। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, y का मान ज्ञात कर सकते हो। और y का मान एक प्लस में है एक माइनस में है, क्यों आया, क्योंकि देखिए y जो आपके पास में दीर्घवृत्त है वो एक माइनस की तरफ भी है और प्लस की तरफ भी है। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि यहां पर जो y का जो मान होगा वो आपके पास में आएगा माइनस का b अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा y बराबर प्लस का b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके पास में हो गया। तो यहां से आप लिमिट्स बता सकते हो
कि जो अक्ष की लिमिट आएगी, यानी आप बता सकते हो कि बाउंडेड एरिया जो होगा वो आपके पास में होगा अक्ष बराबर -a से अक्ष बराबर a तक, और y बराबर ये से y बराबर ये तक। तो ये आपके पास में एरिया हो जाएगा। तो यहां से आप लिमिट्स डायरेक्ट लिखना चाहो तो, पहले लिख के दिखाना चाहो तो लिख सकते हो कि जो क्षेत्र होगा यानी कि जो एरिया होगा वो बाउंडेड है किसके द्वारा, अक्ष बराबर a, अक्ष बराबर -a, अक्ष बराबर नीचे वाला, अक्ष बराबर सॉरी y बराबर नीचे वाला, y बराबर ऊपर वाला। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं कि आपको जिसका मान ज्ञात करना वो क्या है आपके पास में, वो है इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन अक्ष प्लस y का स्क्वायर dx dy। यहां से इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो लिमिट लगेगी वो अक्ष की लगेगी। अक्ष का मान -a से a तक है, तो यहां पर आप लगाओगे अक्ष का मान -a से a तक, और फिर से इंटीग्रेशन लगाओगे। और अब y का जो मान है वो देखिए कहां से कहां तक है, y बराबर आपके पास में माइनस का b√1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा, और ऊपर y बराबर हो जाएगा b√1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अक्ष प्लस y का स्क्वायर जो है इसको हम खोल देंगे तो हमारे पास में आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2xy, ये आपके पास में आएगा। और यहाँ पर आएगा dy से के सापेक्ष हमें पहले करना होगा तो dy के को पहले लिख लेंगे और बाद में आ जाएगा dx। इतना इतना हमें करना होगा सबसे पहले। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी है कि हमने 12th क्लास में देखा है कि अगर आपके पास में इंटीग्रेशन हो -a से a और यहाँ पर कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर dx है, तो इसका जो मान होगा देखिए ये -a से a तक है, बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, यानी कि जितना जीरो के इस तरफ है उतना ही जीरो के आगे की तरफ है। इसका मतलब यही हुआ ना, जैसे मैं आपको बता देता हूं समझाने के लिए। देखो यहाँ पर देखो जीरो है, यहाँ पर a -a, यहाँ पर a है, जितना इधर है उतना ही इधर है। इसका मतलब अगर हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इसका दुगुना हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है योग करना, पूरे को जोड़ना, पूरे एरिया को जोड़ना। इसका मतलब -a से a तक हमें निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a, लेकिन ये लिखने के लिए हमको इसका दुगुना करना पड़ेगा पूरे का। ठीक है, और आगे वैसा वैसा आ जाएगा f(x) और dx। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और छोटी सी बात और याद रखनी है कि यदि यहाँ पर ये f(x) जो दिया गया है, ये f(x) जो आपको दिया गया है, इसमें अक्ष जो होगा वो यदि विषम फलन होगा, इसमें यदि अक्ष जो है वो विषम फलन होगा, तो यहां से हम इस फंक्शन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और यदि समफलन है तो जैसा है वैसा का वैसा हम लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आएगा, बस ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए जो लिमिट है वो y बराबर -b√1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपन a स्क्वायर से प्लस b√1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपन a स्क्वायर है, यानी कि माइनस और प्लस का डिफरेंस है केवल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका हम दुगुना करके इसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू ये -a से a, तो ऐसा कैसा आएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से, और यहाँ पर जो y का मान आएगा वो आएगा b√1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में। लेकिन यहाँ पर देखो अक्ष स्क्वायर क्या आ रहा है, हमको यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, सॉरी समाकलन कर रहे हैं, तो y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए हम केवल y को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर जो आ रहा है वो विषम फलन नहीं है, समफलन है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्या आ रहा है आपका, y में विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे पास में आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा dy, और फिर हम इसके सापेक्ष करेंगे, अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो ये आपके पास में हो जाएगा। तो इसका समाकलन कर लीजिए, तो इसका समाकलन आपके पास में आएगा 2 इंटू -a से a हो जाएगा, और इसका जो समाकलन होगा देखो अक्ष स्क्वायर है, तो अक्ष स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, हम y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए अक्ष को कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अक्ष स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और आ जाएगा y, फिर आएगा प्लस, फिर y स्क्वायर का हो जाएगा y³ 3, और लिमिट लगा देंगे 0 से b√1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा। फिर dx के सापेक्ष क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। अब देखिए इसमें लिमिट्स पुट करना है हमको, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट कर दो सबसे पहले, तो आपके पास में आएगा 2
इंटीग्रेशन माइनस ए से ए हो जाएगा, और यहां पर सबसे पहले ये पुट करेंगे हम, तो केवल y की जगह पुट करना है, तो आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y की जगह पुट करेंगे तो आएगा b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर y की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये कितना लगा है, पावर है 1/2, यहाँ पर रूट का मतलब 1/2 ही होता है, यहाँ पर पावर है 3, तो ये इसकी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और यहाँ से हम लिख देंगे b क्यूब, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, पहले b का क्यूब होगा और अपॉन 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर हम किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में। अब देखिए इसको आगे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये समझिए आप। इसको आगे सोल्व करने का सिंपल तरीका तो ये होगा कि हम यहाँ पर एक्स के प्लेस पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी हो जाए, गलती भी हो जाए, इसलिए हम डायरेक्ट इसको मान के करते हैं। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम एक्स की जगह पर हम ए साइन थीटा मानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट माइनस ए से ए तक है, तो फिर से आप यही रूल लगा दीजिए इसमें। जब ये रूल लगाएंगे तो आपके पास में ये हो जाएगा, पहले तो दुगुना करना पड़ेगा पूरे का, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फिर ऐसा कैसा लिख दीजिए, सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख दीजिए। और b यहां से आप कॉमन ले सकते हो, इसमें भी b आ रहा है, इसमें भी b आ रहा है, तो b हम कॉमन लेंगे तो आपके पास में ये b हमने कॉमन ले लिया, और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर प्लस, तो प्लस लगा दिया, और b क्यूब है यहाँ पर, लेकिन एक b हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आएगा b स्क्वायर अपॉन 3, और आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहां से इसको सोल्व करने के लिए ना हम एक्स की जगह पर मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट एक्स बराबर आपके पास में ए साइन थीटा। अगर हम एक्स बराबर ए साइन थीटा मानते हैं तो इसका हम अवकलन करते हैं, तो आपके पास में आएगा dx बराबर ए कोस थीटा और आएगा डी थीटा, ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, तो जब थीटा बराबर आपके पास में जब आप x बराबर कितना लेते हो, 0 लेते हो, जब आप x बराबर 0 लोगे तो यहाँ पर x का मान 0 रखिए, यहाँ पर x का मान 0, तो साइन थीटा का मान भी 0 आएगा, और साइन थीटा का मान 0, इसका मतलब थीटा का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। तथा जब आप x का मान लेते हो a, तो यहाँ पर a आएगा, तो a से a कैंसिल, एक बचेगा, साइन थीटा बराबर 1, इसका मतलब थीटा का मान π/2, तो ये आएगा थीटा का मान π/2। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमने अभी याद की है, ये सारी इसमें पुट कर देंगे हमने जो माना है, तो हमारे पास में आएगा 4b इंटीग्रेशन 0 से a था, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, तो ये आएगा 0 से π/2 हो जाएगा। फिर अंदर देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर रखेंगे ए साइन थीटा, तो हमारे पास में आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर अंदर यहां पर हम एक्स स्क्वायर की जगह पर ए साइन थीटा रखेंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा कोस थीटा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा अपॉन 3 ऐसा कैसा आएगा, अंदर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर यदि हम पुट करते हैं ए साइन थीटा, तो हमारे पास में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की पावर यदि 3/2 लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और आपके पास में आएगा कोस क्यूब थीटा। और फिर हम dx की जगह पे पुट कर देंगे a कोस थीटा डी थीटा, तो a कोस थीटा और आ जाएगा डी थीटा, ये कर दिया हमने इतना इतना। अब देख लीजिए, इसको सरल कर लीजिए, यहां से देखिए a तो बाहर आ जाएगा, और कोस थीटा को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपके पास में आएगा 4ab इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 आएगा, अंदर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3, और यहां पर आएगा कोस
की पावर 4 थीटा और डी थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे। यहां से इसको सोल्व करेंगे, देखो किस प्रकार से इसको अलग अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग इसका अलग। तो आपके पास में देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी आपके पास में लिमिट 0 से π/2 हो और आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो तो आप किस प्रकार से इसका समाकलन करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं कि यदि 0 से π/2 हो और यहाँ पर साइन की पावर m थीटा हो और कोस की पावर n थीटा हो और d थीटा हो तो इसका समाकलन होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 2/2 और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इसका समाकलन सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 4ab। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये ए स्क्वायर तो ऐसा कैसा आएगा, ये ए स्क्वायर आ गया। फिर इसको करेंगे तो आपके पास में आएगा गामा 2 + 1 यानी 3/2। इसी प्रकार से 2 + 1 यानी 3/2 अपॉन 2 इंटू यहाँ पर आएगा 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6/2 ये आएगा गामा 3। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पर b²/3 तो b²/3 आ जाएगा। यहाँ से कोस की पावर कितनी है 4 थीटा है, लेकिन यहाँ पर आपको साइन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मान लीजिए साइन जो है उसकी पावर 0 है, ऐसे मान सकते हो। तो यहाँ पर साइन की पावर 0 मान लीजिए, तो साइन की पावर 0 इसका मतलब ये आएगा गामा 0 + 1/2 यानी कि यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू यहाँ पर कोस की पावर 4 है, इसका मतलब आएगा 4 + 1/2 यानी कि आएगा गामा 5/2 और अपोन में आ जाएगा 2 इंटू गामा 4 + 2/2 यानी कि गामा 3 ही आ जाएगा, क्योंकि साइन की पावर तो 0 है आपके पास में। ये आपके पास में हो गया समाकलन इसका। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं इसको सोल्व, ये आएगा 4ab। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये a² तो ऐसा कैसा आएगा, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है, तो 3/2 को सोल्व करेंगे तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 1। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है गामा वाला सिस्टम तो मेरा जो पहला वीडियो है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन का वो जाके देखिए, उसमें मैंने गामा को अच्छे से बताया है, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया, उस फॉर्मूले को किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो भी मैंने बताया, तो आप वहां पे जाके देखिए। यहां से आ जाएगा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 1, तो यहां से ये हो जाएगा 1/2 और गामा 1/2 और गामा 1/2 का मान होता है √π। फिर इसको भी ऐसे कर देंगे 1/2 √π और नीचे आ जाएगा आपके पास में 2 इंटू गामा 3 का मान होता है फैक्टोरियल 2, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 1। फिर प्लस तो प्लस आ गया, यहां से आएगा b²/3 इंटू यहाँ पे ये जो गामा 1/2 है इसका मान होता है √π इंटू यहाँ से 5/2 तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π अपॉन 2 इंटू गामा 3 का मान फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास में। यहां से इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर देखो जो बचता है उसको लिख दीजिए, तो आपके पास में आएगा ये 4ab। यहाँ पर देखिए a² ऐसा कैसा, तो a² को ऐसा कैसा लिख दिया। यहाँ पर देखो √π और √π कितना होता है पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया पाई और अपॉन देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे आएगा 16 प्लस यहाँ पर ये आएगा b², यहाँ पे भी √π कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा और नीचे आएगा देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि ये भी बटा में और ये भी नीचे है तो ये आएगा नीचे 16। यहाँ से हम π/16 को कॉमन ले सकते हैं, तो π/16 को जैसे कॉमन लेंगे तो 4 कैंसिल कर देगा 16 को और नीचे बच जाएगा 4, तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ से ab यानी कि पाई भी कॉमन लेंगे ना तो π/4 और अंदर आ जाएगा a² + b²। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास में जो ये इंटीग्रेशन दिया गया था इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा, ये आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2001 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है, इसके अलावा अजमेर में 2007 में, उदयपुर में 1999 में आया हुआ है। इसके अलावा भी काफी बार आया हुआ है। ये बुक जो है पुरानी बुक है, इसलिए इसमें पुराने जो ईयर लिखी हुई है, अगर ये नहीं देखोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको और भी मिल जाएगा ये। तो देखिए जो क्वेश्चन जो है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको दिया गया है इफ द रीजन ए जो है ऑफ द इंटीग्रेशन इज द ट्राइंगल गिवन बाई y बराबर 0, y बराबर x और x बराबर 1। तो शो दैट हमको दिखाना है कि ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। हमको क्या दिया गया है, हमको बोला गया है कि जो इंटीग्रेशन है, जो समाकलन का क्षेत्र जो है वो a जो है ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है y बराबर 0, y बराबर x और x बराबर 1 के द्वारा घिरा हुआ है। इसके द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल से घिरा हुआ एरिया जो है उस एरिया का आपको समाकलन ज्ञात करना है, और जो कि आपको ये समाकलन दिया गया है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले लिमिट्स ज्ञात करनी होगी। हमको समाकलन के लिए जो सीमा होगी, एक तो y की सीमा और एक x की सीमा, वो ज्ञात करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे मैं मान लूं कि ये आपके पास में x अक्ष है और ये आपके पास में क्या है, y अक्ष है। ये x अक्ष हो गया और ये आपके पास में हो गया y अक्ष। हमको क्या क्या दिया गया है, एक तो दिया गया y बराबर 0, तो ये आपके पास में रहा y बराबर 0। उसके बाद दिया गया y बराबर x, तो ये आपके पास में रहा y बराबर x की देखा जो होती है वो बीच की होती है एकदम से, ये y बराबर x आ गया। और अगला दिया गया x बराबर 1, तो x का मान लीजिए 1 यहाँ पर है, तो ये आपके पास में x बराबर ये 1 आ गया आपके पास में। तो इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये आप कुछ प्रकार से इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये आपके पास में आ गई x बराबर 1 की लाइन। तो इसके द्वारा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इसको O मानूं, इसको A मानूं और इसको B मानूं, तो OAB जो आपके पास में इस एरिया का आपको समाकलन ज्ञात करना है। और समाकलन जो आपको पहले से गिवन है कि समाकलन डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। तो यहाँ से हम सीमा जो है वो निकाल सकते हैं, लिमिट जो है वो निकाल सकते हैं। यदि आप लिख के दिखाना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि लिमिट कौन कौन सी दी गई है। तो यहाँ से देखो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि समाकलन के लिए इसमें काफी जगह बचेगी, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको। समाकलन के लिए y की जो सीमा होगी वो क्या होगी, देखिए y बराबर 0 से y बराबर x तक है, तो y की जो सीमा होगी वो y बराबर 0 से y बराबर x तक होगी। और x की सीमा जो होगी वो आपके पास में होगी x बराबर 0। देखिए x बराबर 0 से x बराबर 1 तक है, तो x बराबर 0 से x बराबर 1 तक होगी। तो ये ऐसे आप बोल सकते हो फॉर इंटीग्रेशन लिमिट्स ऑफ y बराबर 0 से y बराबर x एंड लिमिट्स ऑफ x बराबर 0 से x बराबर 1। इस प्रकार से आप बता सकते हो। अब देखिए हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये मान आना चाहिए हमारे पास में, तो ये लेके चलेंगे। तो आपके पास में है इंटीग्रेशन, ये a आपको एरिया दिया गया है, यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दीजिए। सबसे पहले x की लिमिट आएगी, x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। देखिए यहाँ पर आप एक पट्टी बना सकते हो जो कि y अक्ष के समांतर लेनी है। इस पट्टी को आप, बड़ी वाली पट्टी को आप यहाँ तक, ये कहां तक आ सकती है, ये x बराबर 0 तक आ सकती है और कहां तक जा सकती है, x बराबर 1 तक जा सकती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x बराबर 0 से 1 तक हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, y की लिमिट रखेंगे। तो y की लिमिट देखिए छोटी वाली पट्टी जो होगी ना, ये y की लिमिट बताएगी। नीचे कहां तक आएगी, y बराबर 0 से, ऊपर जाएगी y बराबर x तक। तो ये आएगी y बराबर 0 से y बराबर x तक जाएगी। और आपके पास में ये आ गया अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम y के सापेक्ष में, y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपके पास में आएगा dy। और फिर हम x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में। अब देखिए सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे, लेकिन ये देखिए किस प्रकार से है। यहाँ पर y के सापेक्ष में समाकलन करना है। तो y के सापेक्ष में जब हम समाकलन करते हैं तो x को कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये 4x स्क्वायर कांस्टेंट है। यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि हमने पढ़ा था बहुत पहले 12th क्लास में, कि इंटीग्रेशन आपको दिया जाए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो और x के सापेक्ष में यदि आपको समाकलन करना हो तो आपके पास में इसका समाकलन होता है x अपॉन 2 अंडर रूट, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस आएगा और ये आएगा a स्क्वायर अपॉन 2 और आगे आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ये आपके पास में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है तो लास्ट में प्लस c भी आएगी, समाकलन नियतांक इंटीग्रल कांस्टेंट वो भी आएगा। तो ये आ गया आपके पास में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में लिमिट है तो हमको क्या नहीं लगाना है, c नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या है, निश्चित समाकलन है, वो अनिश्चित समाकलन है।
तो देखिए इस सेम उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर अक्स की जगह पर y है और a की जगह पर है 2x, ठीक है। तो कर लीजिए इसको सोल्व, तो आपके पास में आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, और इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास में आएगा y/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर x की जगह पर y है अपॉन a की जगह पर है 2x, और लिमिट लग जाएगी आपके पास में 0 से x और dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1। सबसे पहले यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे x, तो यहाँ पर x पुट करेंगे, y की जगह पुट करना है केवल, तो यहाँ पर आएगा x अपॉन 2 रूट, यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x स्क्वायर पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का रूट हट जाएगा और 3 के रूट लग जाएगा, तो ये आपके पास में आएगा रूट 3x, फिर प्लस तो प्लस लगा दिया। यहाँ से हम 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 आएगा। यहाँ पर जब हम x रखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। साइन में 1/2 किसका मान होता है, π/6 का मान होता है, यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। तो आपके पास में आएगा 2x स्क्वायर इंटू π/6। फिर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर y की जगह 0 पुट करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये हमको पुट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमको क्या करना है, x के सापेक्ष इसका फिर से समाकलन करना होगा। तो देखिए इसको आप फिर से समाकलन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख देते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1। यहाँ पर देखो x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, तो ये आएगा रूट 3/2 x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। यहाँ पर देखिए 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा x स्क्वायर, सॉरी इसको कुछ इस प्रकार से लिख देंगे π/3, और ये आ जाएगा आपके पास में x स्क्वायर, और ये आपके पास में हो गया d। तो यहाँ से अब इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास में आएगा, पहले रूट 3/2 कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस यहाँ पर आएगा π/3, यहाँ पर x स्क्वायर का समाकलन x की पावर 3/3, और ये आ जाएगा आपके पास में 0 से 1। ठीक है, अब एक पहले ऊपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो आपके पास में आएगा रूट 3/6 हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा π/9, और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में। यहाँ से देखो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन हमको 1/3 बाहर चाहिए, तो 1/3 बाहर लेके आ जाइए, तो आपके पास में आएगा रूट 3/2 प्लस π/3, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। केवल इंटीग्रेशन का ये सूत्र याद आना चाहिए आपको, और इसके अलावा आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, मतलब लिमिट्स जो है वो आपको निकालना आना चाहिए। अगर लिमिट निकाल लिए, फॉर्मूला याद है, तो पूरे क्वेश्चन को आप कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, वीडियो है काफी लंबा बन चुका है। आज जो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, दोनों के दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप क्लियर कर लेना। एग्जाम में ये दोनों के दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो डबल इंटीग्रेशन की एक क्लास और हम लेंगे, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच चुके हैं, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे का स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।